स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई जोन। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो आज के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण भरा सवाल है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन किया कि मैम, अब हमारे एग्ज़ाम्स में ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 3 महीने रह गए हैं और इन 3 महीनों में क्या हम 99% मार्क्स ला सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। आज हम एक इस मुद्दे पर बात करेंगे कि वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगी, हाउ टू स्कोर 99% मार्क्स इन क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन इन जस्ट 3 मंथ्स। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सीबीएसई का सर्कुलर रिलीज़ हो चुका है, जिसमें साफ साफ बताया गया है, साफ साफ अनाउंस कर दिया गया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन 15 फरवरी 2024 से स्टार्ट है। अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो सिर्फ 3 महीने रह गए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन कमेंसमेंट में। अब हमारे बच्चों के पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट हाउ टू प्रिपेयर बोर्ड एग्जामिनेशन टू गेट 99% मार्क्स इन जस्ट 3 मंथ्स। कैसे हम अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 99% मार्क्स तक अचीव कर सकते हैं, जबकि समय हमारे पास सिर्फ रह जाता है 3 महीनों का। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे आप सिर्फ 3 महीने में भी 99% मार्क्स तक अचीव कर सकते हैं अपने सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में। अगर आप भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो आपको दिला सकती हैं 99% मार्क्स इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन इन जस्ट 3 मंथ्स। तो चलिए बात करते हैं उन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जिससे आपको क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में 99% तक मार्क्स मिल सकते हैं, जबकि समय सीमा हमारे पास बहुत कम रह गई है, ओनली 3 मंथ्स। तो बच्चों, सबसे पहली स्ट्रैटेजी है प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट में आपको अपना एक डिटेल स्टडी प्लान बनाना होगा, जिसमें आपको ये निर्धारित करना होगा कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है। हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके कौन कौन से वीकर सब्जेक्ट्स हैं, उन वीक सब्जेक्ट्स को ज़्यादा समय दीजिए। अब ऐसे में ये ना हो कि जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आप टाइम कम कर दें, उसको समय देना बंद कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ पीसीबी के स्टूडेंट्स के लिए, तो इन बच्चों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 मेन सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा एक लैंग्वेज जिसमें बच्चे इंग्लिश ले लेते हैं, हिंदी ले लेते हैं, संस्कृत ले लेते हैं, और एक आपका आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें बच्चे कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, आईटी, आईपी, फिजिकल एजुकेशन, जो कि बायो के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। उसके अलावा फाइन आर्ट्स है, पेंटिंग है। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप लोग लेते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर आप नीट की भी प्रिपरेशन साथ साथ कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को इम्पॉर्टेंट टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आप डिसाइड कीजिए कि आपके कौन कौन से वीक सब्जेक्ट हैं। इस वीक सब्जेक्ट को थोड़ा सा समय ज़्यादा दे दीजिए, और बाकी जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं वो भी दिन में तकरीबन 1 घंटा तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आपके अदर लाइक इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की, तो उसके लिए आप अपने पास 2 घंटे रखिए और उन 2 घंटों में आप अपने इन सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि नीट में आने वाले सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को तकरीबन 3 से 4 घंटे आपको डेली बेसिस पर देने ही पड़ेंगे।
नीट की भी तैयारी हो जाएगी और क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन की भी तैयारी हो जाएगी। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को पढ़िए। एनसीईआरटी को पढ़ने से ही आपके मेन सब्जेक्ट्स, जो नीट के मेन सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आपको प्लान करना है, एक डिटेल स्टडी प्लान बनाना है जिसमें आपके मेन सब्जेक्ट्स, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के मेन सब्जेक्ट, साथ ही साथ नीट के भी मेन सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नीट स्टूडेंट्स के लिए। तो इनको आप 100% प्रिपेयर करिए। किसी भी सब्जेक्ट के साथ लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपकी दूसरी स्ट्रैटेजी होगी प्रायोरिटाइज द टॉपिक्स। अभी मैंने आपको बताया, जब आप अपना स्टडी प्लान बना रहे होंगे तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ देखनी है कि क्या हैं। वीक सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलकर ही आपकी परसेंटाइल को इम्प्रूव करेंगी और लेकर जाएंगी 99% तक, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स में 99% मार्क्स अचीव करने में। तो हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी होंगी। आपको एनालाइज करना होगा सबसे पहले कि आपके वीकर एरियाज़ कौन कौन से हैं। उन वीकर एरियाज़ पर वर्क कीजिए, उन्हें भी टाइम दीजिए, लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को निगलेक्ट नहीं करेंगे। दिन में 3-4 घंटे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को देने ही देने हैं अगर आप क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में 99% अचीव करना चाहते हैं और साथ ही साथ नीट को भी पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कंसिस्टेंट रिवीजन। आपको हर एक सब्जेक्ट में, खास तौर से आपके इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पीसीबी में, आपको कंसिस्टेंट रिवीजन्स लेने होंगे। जो भी आपको टॉपिक क्लास में पढ़ाए गए हैं या जो भी टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं उनको कंसिस्टेंटली रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवीजन जो है वो आप में डेवलप करता है कॉन्फिडेंस को, ताकि जब आप अपने क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका होता है इन कंसिस्टेंट रिवीजन से कि हाउ टू राइट द आंसर। तो अगर आप एक कंसिस्टेंट रिवीजन करते हैं, बार बार टॉपिक को रिवाइज करते हैं, तो आपके हर एक टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। साथ ही साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना राइज अप हो चुका होता है बार बार रिवीजन से, ताकि आप एग्ज़ाम में जब आंसर लिख रहे होते हैं तो आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर आंसर लिख पाते हैं कि येस, this is the answer and in this way I have to write the answer. So consistent revision is also the third important strategy to achieve 99% marks in class 12th board examination. फोर्थ स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रही हूँ वो है टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने होंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पिछले सालों में आए हुए, तकरीबन पिछले 10 सालों में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करनी होगी। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का आइडिया हो जाएगा कि किस फ्रीक्वेंसी से कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहा है, कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस साल आने के लिए भी। वो टॉपिक बार बार अगर प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं तो डेफिनेटली इस साल भी वो क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, सो दैट इज़ वाई डेफिनेटली इट विल कम दिस ईयर ऑल्सो। तो आपको ऊपर के तौर पे पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और आपको उसे कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको उसके आंसर्स लिखने हैं। दूसरी बात, अगर आप सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि क्या पैटर्न है सीबीएसई का,
किस तरीके से क्वेश्चन पेपर की फॉर्मेटिंग है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। आपको वो पैटर्न पता चल जाता है तो आप पहले से ही उन 3 घंटों का अरेंजमेंट कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपको किस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करने हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 4th स्ट्रैटेजी टू practice the previous year question papers and to practice the sample papers। आपको आइडिया हो जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न का, आपको आइडिया हो जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। बच्चों 5वीं स्ट्रैटेजी है गाइडेंस लेना। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने टीचर से और अपने सीनियर से बात कीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए। वो आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 99% मार्क्स तक अचीव कर सकते हैं सिर्फ 3 महीने के टाइम में भी। 6th and last strategy is to maintain your health and positivity। बच्चों आपको अपनी हेल्थ का ध्यान खुद ही रखना होगा, क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रॉपर अटेंशन नहीं पे कर पाएंगे अपनी स्टडीज़ को। तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कैसे? बैलेंस डाइट लेकर, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, योगा का सहारा ले सकते हैं, और हाँ प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा आप वो एनर्जी फील नहीं करेंगे जो आपको आपकी स्टडीज़ के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये 6 स्ट्रैटेजीज जो मैंने आपको बताई हैं, प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइज द टॉपिक्स, कंसिस्टेंट रिविजन्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सीक गाइडेंस एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर हेल्थ एंड पॉजिटिविटी। इन 6 स्ट्रेटजीज को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके 99% मार्क्स कहीं नहीं गए। वो 99% मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे, भले ही इन 3 महीनों में आप पढ़ लें। इन 3 महीनों में पढ़ के आपको वो 99% मार्क्स का जो गोल है वो आप अचीव कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ बच्चों की क्वेरीज हैं कि हमें किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, नीट एग्जामिनेशन को या सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन को। तो बच्चों इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है जो आप देख सकते हैं, जिसमें पूरा रोड मैप है टू प्रिपेयर द नीट एग्जामिनेशन। पर मान के चलिए क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि यही आपको कॉलेज में एंट्रेंस दिलाने में हेल्प करते हैं, एक अच्छे कॉलेज में एंट्री के लिए हेल्प करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यही कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको फॉलो करनी है। याद रहे, मेहनत और समय प्रबंधन ये 2 एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए मददगार रहेंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए। जस्ट स्टे ट्यून ऑन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई जोन।